हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम एसिड बेस एंड साल्ट है। आज हम उसके 30 क्वेश्चंस करेंगे जो किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है। तो एक्वा रिजिया बनाने के लिए HCl के 3 और HNO3 के 1 अनुपात होने चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3:1। ओके, अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी उदासीन पीएच का वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब भी कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो एसिडिक होगा और एसिडिक का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षार का जो मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से अधिक में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 13 हो जाएगा। आगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है और जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है, यानी साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लवण आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारे पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर पीएच मान किस परिसर में सही ढंग से कार्य करता है। तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 7 से 7.8 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्षारीय विलयन का मान कितना होता है। तो जब भी पीएच स्केल पर हम 7 से ज़्यादा जाएंगे तो वो क्या होता है, क्षारीय विलयन कहलाता है और 14 तक जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ½ होता है, CaSO4 ½ अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसी को मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस अवधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपच को हम लोग उपचार करने के लिए हम लोग क्षार का यूज करते हैं और एंटासिड जो होता है क्षार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ से होता है। तो हम लोग लिटमस विलयन जो होता है या लिटमस पेपर जो होता है हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 70 नंबर में। अगला, NaOH, तो सोडियम, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और ये एक बेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और क्षार जो होता है वो क्या OH- देता है। तो दोनों में इलेक्ट्रिक चलता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, नेटल पात के पत्ते छू जाने पर डंक जैसे दर्द होते हैं और डंक जैसे दर्द होने पर किस अम्ल का साब होता है। तो फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, अगला, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 7 से तक हम तो कह सकते हैं कि 7 से कम। अगला, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो यह किस रंग का होता है। तो लिटमस विलयन प्राकृतिक रूप से बैगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको धोने का सोडा से कठोरता मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 24 नंबर, धावन सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला, चूने जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल किस रंग का दिखेगा? तो ये हमेशा सफ़ेद कलर का दिखता है। ठीक है, जब हम चूने जल को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो सफ़ेद कलर का हो जाता है जो। ठीक है, अगला, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभव क्या होगा? तो जब लाल को नीला करेगा तो ये क्षार होगा और क्षार का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है? तो कौन सा धातु ठंडे जल के साथ? तो ठंडे जल के साथ जब भी करेगा तो ये करेगा सोडियम और पोटासियम हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न से प्रबल लवण कौन होता है? तो प्रबल लवण यहाँ पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो जब बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन से रिएक्ट करवाता है तो ये व्यंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। तो आप ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको क्वेश्चन कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू।